Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about novel The Alchemist by Paulo Coelho. अल्केमिस्ट सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक लाइफ लेसन है। ये बुक हमें सिखाता है कि हर इंसान का एक ड्रीम होता है जो उसे गॉड की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, और जब कोई उसे ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है, उसके लिए हार्ड वर्क करता है, तो पूरी कायनात उसके ड्रीम को पूरा करने में लग जाती है। पाउलो कोएल्हो's बैकग्राउंड। पाउलो कोएल्हो 24 अगस्त 1947 को रियो द यूनारो, ब्राज़ील में पैदा हुए। ये रिबेलियस टीनेजर थे जिनको उनके पेरेंट्स ने 3 मरतबा मेंटल असाइलम में एडमिट कराया। वो डिफरेंट प्रोफेशंस में काम करते रहे थे, लेकिन 1986 में एक ट्रिप के दौरान जब वो स्पेन गए थे तो उनकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई। उसके बाद वो राइटर बन गए। आज के ज़माने में उनकी नॉवल द अल्केमिस्ट एक मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है जो कि एक ज़िंदा ऑथर ने लिखी है, जिसको 35 मिलियन कॉपीज़ में पूरी दुनिया में सोल्ड किया गया। इनके फैंस इनके बुक्स को इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग कहते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर क्या है और अल्केमिस्ट का ताल्लुक़ कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर से कैसा है? अल्केमिस्ट कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर का एक हिस्सा है। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर कहते हैं आज के लिटरेचर को। इसमें वो बुक्स शामिल हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड से आज तक लिखी जा रही हैं। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर रियलिटी बेस्ड स्टोरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स होते हैं, बिलीवेबल और रिलेटेबल प्लॉट्स होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की एक्सटेंशन है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स इसे एक अलग लिटरेरी एरा मानते हैं। द अल्केमिस्ट बैकग्राउंड। पाउलो कोएल्हो का ये कहना था कि उसने ये बुक इतनी तेज़ी से इसलिए लिखी है क्योंकि ये उसके सोल के अंदर पहले से ही लिखी जा चुकी थी। इस नावल का मेन थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है? ये नावल है डिस्कवरिंग वन्स लाइफ पर्पज़, कि एक इंसान का उसकी ज़िंदगी में क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम, अल्केमिस्ट इज़ मोर सेल्फ हेल्प देन लिटरेचर। अल्केमिस्ट का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करने लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को हासिल करने में मदद करती है। ये इस नावल का असल फ़लसफ़ा है जो पूरे स्टोरी के अंदर हमें दिखाई देता है। इस नावल के अंदर आने वाले कैरेक्टर्स में सिएंटागो, द अल्केमिस्ट, फातिमा, मेल्किज़ेडेक, द इंग्लिशमैन, द क्रिस्टल मर्चेंट शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिएंटागो। सिएंटागो जो कि मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, एक यंग शेफर्ड है जो कि अपने उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है जो उसने ट्रॉयर के बारे में देखी थी। वो बहुत सारे चैलेंजेस देखता है लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करता। द अल्केमिस्ट एक पावरफुल और वाइज मैन जो अल्फायूम ओएसिस में रहता है, जो हमेशा ब्लैक क्लॉथ्स पहनता है और फाल्कन का शिकार करता है। ये बहुत ज़्यादा पोजेस है एलेक्सर ऑफ लाइफ से। फातिमा, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। फातिमा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो अल्फायूम ओएसिस में रहती है। सिएंटागो को उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो सिएंटागो को कहती है कि पहले तुम अपने पर्सनल ड्रीम को फुलफ़िल करो और उसके बाद मेरे लिए वापस आ जाना। अल्केमिस्ट सिएंटागो को सिखाता है कि ट्रू लव कभी भी आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो करने में रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो आपको आपके मंजिल की तरफ जाने की मोटिवेशन देता है। द क्रिस्टल मर्चेंट, ये सिएंटागो को हायर करता है जब ये अपना सारा पैसा खो देता है टैंजिर में। एक काइंड लेकिन फियरफुल मैन है। ये सिएंटागो के ड्रीम को समझता है लेकिन कभी भी बड़े रिस्क नहीं लेता अपनी ज़िंदगी में। मेल्किज़ेडेक एक ओल्ड मैन है जो सिएंटागो से मिलता है, उसे उरिम और थूमियम स्टोन्स देता है ताकि वो ओमेंस यानी कि साइंस की लैंग्वेज को समझ सके जो कायनात की तरफ से दिए जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे दिल से अपने गोल्स को, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। द इंग्लिशमैन एक ट्रैवलर है जो सिएंटागो से मिलता है कारवां के दौरान। ये बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है, ये ग्रेट अल्केमिस्ट बनना चाहता है।
ये थ्योरी पर बिलीव करता है लेकिन कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। सेंटागो एक शेफर्ड है जो रेपिटेडली एक ड्रीम देखता है जिसमें उसे एक बच्चा बताता है कि इजिप्टियन पिरामिड्स के पास एक हिडन ट्रेजर छुपा हुआ है। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि उसकी ड्रीम प्रॉफिटिक है और उसे वही फॉलो करना चाहिए। बाद में सेंटागो एक ओल्ड मैन से मिलता है जिसका नाम मेल्किजेडेक है जो किंग ऑफ सैलिम है। वह सेंटागो को उरिम और थुमिम स्टोन्स देता है। यह स्टोन्स उसे इशारों को समझने में मदद देते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आते हैं। इन इशारों के लिए वर्ड ओमेन्स यूज़ किया गया है नॉवल में। वो सेंटागो को कहता है कि तुम अपने शीप को बेच दो और इजिप्ट चले जाओ। सेंटागो अपने शीप को बेच देता है और टैंजिर ट्रैवल करता है, लेकिन एक थीफ उसके सारे पैसे चुरा लेता है। वो क्रिस्टल शॉप पर 11 महीने के लिए काम करता है और मनी अर्न करता है। क्रिस्टल शॉप में 11 महीने काम करने के बाद जब वो पैसा अर्न कर लेता है तो वो एक कारवां ज्वाइन करता है इजिप्ट के लिए। इस जर्नी में वो एक इंग्लिश मैन से मिलता है जो अल्केमी सीखना चाहता है। जब ये कारवां अल्फियम ओएसिस पहुंचता है तो सेंटागो को एक फातिमा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो सेंटागो को कहती है कि तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो और बाद में मेरे लिए लौट आना। सेंटागो अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसे बताता है कि पर्सनल लेजेंड्स कितने ज़रूरी हैं और उसे कहता है कि तुम अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखो क्योंकि जो ट्रू लव है वो आपको कभी भी आपके डेस्टिनी को फॉलो करने से नहीं रोकता, बल्कि वह आपको मोटिवेट करता है कि आप उसको अचीव कर लो। फाइनली सेंटागो इजिप्टियन पिरामिड्स में पहुंचता है। वहां ट्रेजर के लिए खुदाई शुरू करता है, लेकिन चोर उसे पकड़ लेते हैं और उससे सब कुछ छीन लेते हैं। उनमें से एक थीफ हंसता है और कहता है कि उसने भी एक ड्रीम देखा था इस खजाने के बारे में कि स्पेन में ओल्ड चर्च के नीचे खजाना दबा हुआ है। सेंटागो रियलाइजेस दैट द रियल ट्रेजर वाज बैक होम ऑल अलोंग। सेंटागो ये रियलाइज़ करता है कि रियल ट्रेजर तो वो था जो वो पीछे छोड़ आया है जब वो दरख्त के नीचे बैठता था और सुकून से सोता था। वो वापस स्पेन आता है तो वो दरख्त के नीचे खुदाई करता है और उसे असल खजाना मिल जाता है। थीम्स ऑफ द नोवेल। इस नोवेल में जो थीम्स यूज़ किए गए हैं उसमें ड्रीम्स, लव, फेट एंड डेस्टिनी, एस्पिरेशन और यूनिटी शामिल हैं। ड्रीम्स। सेंटागो ये ख्वाब देखता है कि इजिप्टियन पिरामिड्स के पास खजाना छुपा हुआ है। वो इस ड्रीम को फॉलो करता है। इसके बीच में बहुत सारे लोग उसकी मदद करते हैं। तो ये नोवेल हमें सिखाता है कि जब आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और सच्चे दिल से उसके लिए कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उसको अचीव करने में। तो सेंटागो का ये जो ड्रीम है वो उसे ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है। लव। ट्रू लव आपको हमेशा सपोर्ट करता है कि आप अपने डेस्टिनी, अपने ड्रीम को फॉलो करो, पूरा करो। लव। सेंटागो को अल्फायोम ओएसिस में फातिमा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो उसे कहती है कि सबसे पहले तुम अपने ड्रीम को पूरा करो, फिर मेरे लिए लौट आना। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रू लव आपको सपोर्ट करता है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करो। वो आपको रोकता नहीं है अपने गोल को अचीव करने से, बल्कि वो आपको मोटिवेट करता है। फेट एंड डेस्टिनी, यानी ज़िंदगी आपको साइंस में समझाती है कि आपने किस तरफ जाना है, आपने किस तरीके से अपने पर्सनल लेजेंड को हासिल करना है। इसी तरीके से जो एक ओल्ड मैन था मेल्किजेडेक, वो सेंटागो को कुछ स्टोन्स देता है जो उसे हेल्प करते हैं कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। एस्पिरेशन, वो डिज़ायर जो लोगों को कुछ ग्रेट अचीव करने में मदद देती है। यूनिटी, वो कनेक्शन जो इंसान और यूनिवर्स के बीच में है, जो इशारों से उसे समझाती है। मेजर सिंबल्स ऑफ दिस नोवेल। सेंटागोस शीप सिंबल है उन लोगों के लिए जो कभी भी अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते और एक ही रूटीन के अंदर जिंदा रहते हैं। अल्केमी, ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मेटल इनटू गोल्ड। बेस मेटल से गोल्ड का बनना सिंबलाइज करता है सेंटागो के पर्सनल ग्रोथ को। ये रिप्रेजेंट करता है ओमेन्स को समझने में और डिसीजंस लेने में।
ओमन्स कहते हैं वो इशारे जो आपको कायनात की तरफ से मिलते हैं। ओएसिस, ये सिंबल ऑफ लव, स्टेबिलिटी और पीस है। पिरामिड्स, ये सिंबल है मिस्ट्री और एंशिएंट विजडम का। थीव्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी के अंदर शॉर्टकट्स अपनाते हैं लेकिन उन्हें रियल जर्नी की समझ नहीं होती। इस नॉवल का जी मैसेज है कि हर इंसान को एक ड्रीम दिया जाता है गॉड की तरफ। जब वो उस ड्रीम को फॉलो करता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। ये नॉवल हमें सिखाता है कि वो लम्हा जो मौजूद है उसके अंदर ही जियो, उन प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करो, उसके अंदर जिंदा रहो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और कभी भी गिव अप नहीं करो। Every search begins with beginner's luck and every search ends with the victors begin severely tested. Remember that whenever your heart is there, you will find your treasure.